एवरीवन, माय सेल्फ प्रीतम यादव। प्यारे बच्चों, हमने हमारे लास्ट लेक्चर में क्या किया था? हमने किया था कुछ हमारे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के कुछ तरीके रह गए थे कि जब हमारा साइन या कॉस में केस ऑफ फेलियर आ जाता था तब हम क्या करते थे। उसके लिए हमने एक फॉर्मूला लिखा था हमारा कि साइन ए एक्स में अगर केस ऑफ फेलियर आ जाता है तो हो जाएगा -x/2 इंटू कॉस ऑफ ए एक्स, और अगर कॉस ऑफ ए एक्स में केस ऑफ फेलियर आ जाता है तो वहाँ पे हो जाएगा x/2 इंटू साइन 2a। ये हमने कर लिया था। उसके बाद हमने किया था कॉशी आइलर इक्वेशन, या फिर उसको हमने होमोजेनियस लिखा था कि x n इंटू dn/dxn प्लस xn-1 इंटू n डेरिवेटिव n-1 डेरिवेटिव। तो जैसे जैसे जितनी x की पावर थी उतना ही उसके पास क्या था, डेरिवेटिव था। उसको हमने क्या कहा था, होमोजेनियस इक्वेशन भी बोला था, या हमने उसको कॉशी आइलर इक्वेशन बोला था। उसको भी हमने कैसे सोल्व करते हैं, हमने क्या किया था, e की x को हमने e की z पुट कर दिया था, फिर सभी को उसको जैसे d/dx को हर एक डेरिवेटिव को z की फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया था। ऐसे करते ही हमारी क्या थी, जो हमारी nth ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट्स के साथ थी, उसको हमने क्या कर दिया था, चेंज कर दिया था किसमें, कांस्टेंट कोएफिशिएंट में। अब हमारे पास आते हैं एक और इक्वेशन, हमारे पास लीजेंडर इक्वेशन। ये भी कुछ ना कुछ कॉशी आइलर जैसी ही होती है। an equation of the form a plus bx raised to the power n into dny by dx plus p1 a plus bx raised to n dn-1y by dxn-1 plus p2 a plus bx raised to the power n-2 dn-2y by dxn-2 प्लस अप टू सो ऑन। चलते जल्दी यहाँ से कैसे आ जाएगा ये, पी एन इंटू वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये हमारी यहाँ कोई भी जनरल इक्वेशन है, लीजेंडरी इक्वेशन, कि वहां पे हमारे पास क्या था, x raised to the power n इंटू dny by dxn, a1 इंटू x raised to the power n-1 इंटू n-1 डेरिवेटिव और अप टू सो ऑन चलता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशन आ गई a plus bx टाइप, उसकी raised to the power n-1 n-1 के साथ n-2 n-2 के साथ और अप टू सो। ये हमारी लीजेंडरी इक्वेशन। जैसे हमने उसमें सॉल्व किया था, तो उसमें हमने क्या किया था, वेरिएबल कोएफिशिएंट को चेंज करना, इसमें कांस्टेंट कोएफिशिएंट में। यहाँ पे भी हमारे कोएफिशिएंट कैसे हैं, वेरिएबल। इसे भी हम कांस्टेंट कोएफिशिएंट में चेंज करेंगे। कैसे कि आप क्या कीजिए, a plus bx को, अब हमारे पास a plus bx है, इसको हमने क्या मान लिया, z मान लिया। अगर हमने इसको क्या मान लिया, e raised to the power z मान लिया। जैसे हमने वहाँ पे x को e raised to the power z माना था, यहाँ पे हमने a plus bx को e raised to the power z मान लिया। यानी कि यहाँ से अगर हम देखें तो हमारी z की वैल्यू क्या आ जाएगी, log ऑफ a प्लस, अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, dz/dx इज इक्वल टू log x का 1/a प्लस bx इंटू bx का b। ठीक है, ये मान क्या जाएगा, dz/dx का b डिवाइड बाय a प्लस bx। नाउ अब हमें तो कन्वर्ट करना था हमारे dy/dx को, तो इसको मैं बाय चेन रूल ऐसे लिख देता हूँ कि dy/dz इंटू dz/dx। अब dz/dx के हमारे पास क्या है, b डिवाइड बाय a प्लस bx, तो ये हो जाएगा हमारा b डिवाइड a प्लस bx इंटू dy डिवाइड बाय, फिर से वही कर देंगे कि यहाँ से a प्लस bx उठा के मैं यहाँ पे रख देता हूँ। दिस इंप्लाइज a प्लस bx इंटू dy/dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, b इंटू dy/dz। यानी कि यहाँ से अगर मैं ऑपरेटर की बात करता हूँ तो मेरे पास क्या आ गया कि a प्लस bx इंटू dy/dx इज इक्वल टू b इंटू d, जहाँ d मेरा क्या है, dy/dz। ठीक है, कि यहाँ से हमारी आ गई a प्लस बी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स की वजह आ गई b इंटू।
अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसका एक बार और डेरिवेटिव, जैसे ही मैं इसका एक और बार डेरिवेटिव करूँगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स, यानी कि इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा हमें, ये इसके इक्वल है। जैसे इसका डेरिवेटिव होगा ये एज इट इज, फर्स्ट एज इट इज, अब इसका डेरिवेटिव, अब ये पहले z के रिस्पेक्ट में है तो पहले y का हम z के रिस्पेक्ट में करेंगे, z खुद फंक्शन है x का, फिर z का क्या करेंगे x, जैसे यहाँ पे किया था हमने कि पहले y का z के रिस्पेक्ट में फिर z का x के रिस्पेक्ट में, वो क्या करा था हमारा dy बाई dx। सिमिलरली यहाँ पे करेंगे हम पहले z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी स्क्वायर y बाई डी जेड, अब z का x के रिस्पेक्ट में इंटू डी जेड बाई डी एक्स प्लस इसी का था फर्स्ट एज इट सेकंड का डेरिवेटिव, अब सेकंड को एज इट इज रखिए, फर्स्ट का डेरिवेटिव दीजिए। जैसे ही इसका करेंगे लीनियर है, ये 1/x टाइप का है, तो क्या कह रहा है -1/x की है, यानी माइनस b डिवाइड बाय a प्लस bx का, और फिर अंदर वाला क्या आ जाएगा इंटू b इंटू dy बाय dz। अब यहां से हम क्या करते हैं कि dz बाय dx की वैल्यू रख देते हैं, जो कि हमारे पास कहां पे है, ये dz बाय dx। अब ये वैल्यू यहां पे रखिए, जैसे ही हम ये वैल्यू यहां पे रखते हैं क्या जाएगा यहाँ पे b डिवाइड बाय a प्लस bx इंटू dz बाई dx क्या है b डिवाइड बाय a प्लस bx, यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास कि b स्क्वायर और a प्लस bx का होल स्क्वायर इंटू d स्क्वायर y बाय dz स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस bx का होल स्क्वायर इंटू dy बाय dz। ये हमारे पास आ गया d स्क्वायर y बाय dx। अगर हम यहाँ से देखते हैं a प्लस बी एक्स के होल स्क्वायर को इस तरह ले आते हैं कि a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स। यहाँ से स्क्वायर गया उस तरफ, यहाँ बच गया बी स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी जेड स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी वाई बाई, इसमें जैसे हम बी स्क्वायर को मिल लेंगे बी स्क्वायर, ये मेरे पास आ गया डी स्क्वायर वाई बाई डी जेड स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी जेड, यानी बी स्क्वायर इंटू, अगर मैं इसका ऑपरेटर फॉर्म लिखता हूँ तो डी स्क्वायर माइनस डी इंटू वाई। तो अगर मैं यहाँ से ऑपरेटर की बात करता हूँ वो क्या जाएगा मेरे पास कि a प्लस बी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल बी स्क्वायर डी इंटू डी माइनस 1। अब देखिए, अब हम पैटर्न को फॉलो करेंगे कि अगर यहाँ पे हमारे पास a प्लस बी एक्स की पावर 1 थी, d बाई डी एक्स एक बार डेरिवेटिव था, तो यहाँ पे हमारे पास b इंटू डी आ गया था। अगर यहाँ पावर 2 हो गई, दो बार डेरिवेटिव हो गया तो b स्क्वायर हो गया, पावर बढ़ गई, और d इंटू डी माइनस 1। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे पावर कर देता हूँ 3 और डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब, तो क्या हो जाएगा, पावर बढ़ जाएगी एक और बी क्यूब, और ये हो जाएगा डी इंटू डी माइनस 1 इंटू डी माइनस 2 एंड अप टू सो ऑन। और ऐसे चलते चलते अगर हम पहुंच जाएंगे एन नथ डेरिवेटिव तक कि ए प्लस बी एक्स ए टू द पावर एन डी एन डिवाइड बाई डी एक्स एन हो जाएगा हमारा बी एन डी इंटू डी माइनस 1 डी माइनस 2 up to d minus n, d minus n minus 1 यानी d minus n प्लस। जैसे ही अब आप हमारी गिवन इक्वेशन में वो हमारी इरेज हो गई, जो हमारी गिवन इक्वेशन थी कौन सी, a प्लस बी एक्स रेज टू द पावर n डी n y बाई डी एक्स n p1 इंटू a प्लस बी एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1 डी एन माइनस 1 वाई बाई डी एक्स एन माइनस 1 अप टू सो ऑन। ऐसी थी कि अब आप इसी केस में a प्लस बी एक्स एन डी एन वाई बाई डी एक्स एन की जगह वैल्यू रखिए, इसकी जगह पे ये वैल्यू रखेंगे, उसकी जगह पे ये, और जो इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स था वहां पे हम क्या रखेंगे कि a प्लस बी एक्स
क्या था हमारा a प्लस बी एक्स इज इक्वल टू, हमने एक बार जेड माना था, तो यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ कि बी एक्स इज इक्वल टू ई रेट टू द पावर जेड माइनस ए, और वहां पे आप जहां जहां एक्स है वहां पे ये रख दीजिए, हमारा फंक्शन जेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास अगर आप ये सारी वैल्यूज हमारी गिवन इक्वेशन में रख देते हैं तो हमारी इक्वेशन जो हमारी वेरिएबल कोएफिशिएंट थी, सॉरी वेरिएबल कोएफिशिएंट थी वो हमारी किसमें हो जाएगी, कांस्टेंट कोएफिशिएंट में चेंज हो जाएगी। और जैसे ही कांस्टेंट कोएफिशिएंट में चेंज होगी उसे हम सोल्व कर लेंगे, उसका हम कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल लेंगे और उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे और उसे हम सोल्व कर लेंगे। ये था आपके पास कॉची आइलर और उसके बाद ये थी लीजेंड्री इक्वेशन। अब ये तो क्या हुआ कि ये तो कुछ नेम्ड इक्वेशन थी कि स्पेशल अगर इस टाइप की कोई इक्वेशन हो तो। अब हमारे पास क्या आता है कि हमारे जो भी nth ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और वो भी वेरिएबल कोएफिशिएंट के साथ, तो उसको सोल्व करने के और भी हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, उन्हें डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास कुछ ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन आएंगी जो हमारी ना कॉची आइलर इक्वेशन बनेगी, ना ही हमारी लीजेंड्री इक्वेशन बनेगी, और हमारी वेरिएबल कोएफिशिएंट की भी होंगी। जैसे जनरल हम सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करेंगे वेरिएबल कोएफिशिएंट की। जनरल सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज, एक सेकंड ऑर्डर की अगर कोई कांस्टेंट सॉरी वेरिएबल कोएफिशिएंट की a नॉट इनटू x d स्क्वायर y बाय dx प्लस a1 x इनटू dy बाय dx प्लस a2 x इनटू y इज इक्वल टू f ऑफ, ये हमारी क्या कोई भी जनरल इक्वेशन होगी, कुछ ऐसी होगी हमारे पास। हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं a नॉट के साथ, a1 x डिवाइड बाय a नॉट x dy बाय a2 x a नॉट x। ठीक है, जैसे हम क्या किया a नॉट से हमने डिवाइड कर दिया, जैसे हमने a नॉट से डिवाइड कर दिया तो ये हमारा क्या आ गया d स्क्वायर y बाय dx, ये कोई फंक्शन ऑफ x और आ जाएगा, हमने इसको नाम दे दिया p ऑफ x dy बाय, ये कोई फंक्शन ऑफ x, हमने इसको नाम दे दिया क्या होगा x, और ये चेंज हो जाएगा, हमने इसको नाम दे दिया r ऑफ x। ये जो हमारे ये बन गया हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म। कि स्टैंडर्ड फॉर्म दिखेगा, अगर आपको कोई सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन दिखेगी वो इस फॉर्म की दिखेगी, इस फॉर्म की लगा लीजिए, इस फॉर्म की लगा लीजिए, ऐसी है तो हम उसको ऐसे में कन्वर्ट कर लेंगे, ऐसी है तो फिर दिक्कत ही क्या है कि वहां से हम डायरेक्ट पी क्या और आर का क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। अब जैसे हमारी सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई जिसके वेरिएबल कोएफिशिएंट्स हैं हमारे पास, इसे सोल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड आते हैं। क्या कि अगर हमें इसकी कोरेस्पोंडिंग होमोजेनियस इक्वेशन यानी कि इसी इक्वेशन में अगर मैं हमारे आर एक्स क्या रखता हूँ, जीरो रख देता हूँ कि होमोजेनियस कोरेस्पोंडिंग इक्वेशन का अगर हमें एक सॉल्यूशन पता हो या हमें हमारी होमोजेनियस कोरेस्पोंडिंग इक्वेशन के दोनों सॉल्यूशन पता हो, कि हमारी जो कोरेस्पोंडिंग होमोजेनियस इक्वेशन बनेगी वो 2 डिग्री की बनेगी, सॉरी 2 ऑर्डर की, अगर 2 ऑर्डर की है तो उसके हमारे पास 2 सॉल्यूशन तो होंगे। अगर हमें वो दोनों सॉल्यूशन पता है तब हम कैसे करेंगे, और अगर हमें उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन पता है तब हम कैसे करेंगे। ये दो मेथड हमारे पास। पहले हम अभी करते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसका हमें सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन पता है, method first. If one solution of corresponding homogeneous differential equation is known, अगर हमें corresponding homogeneous differential equation का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन पता हो, लेट हमारी इक्वेशन कैसी होगी, हमारे पास डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स प्लस बी एक्स डी वाई बाई डी एक्स
प्लस क्यू एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू आर एक्स। ठीक है, इसकी कोरस्पॉन्डिंग होमोजेनियस इक्वेशन लिखिए, कोरस्पॉन्डिंग होमोजेनियस इक्वेशन 2 1 वो हमारे पास क्या हो जाएगी, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स वाई इज इक्वल टू जी। ये हो जाएगी हमारे पास। अब हमारे पास क्या आता है कि ये हमारा क्या है, होमोजेनियस इक्वेशन आ गई। अब हमें इस होमोजेनियस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन पता है, मान लीजिए लेट कि y इज इक्वल टू u बी द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 2 ऑफ 2 कि y इज इक्वल टू u बी एनी सॉल्यूशन ऑफ b एनी नॉन ट्रिवियली हमारे पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है ऑफ दी बी द नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑफ 2। इसका हमारे पास कोई सॉल्यूशन है। अगर इसका सॉल्यूशन है तो ये क्या जाएगा, u डबल डैश डबल डेरिवेटिव प्लस p इंटू यू डैश प्लस क्यू इंटू यू इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन। ठीक है, तो हमने मान लिया कि हमारे पास एक सॉल्यूशन था, हमें तो इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना था कि लेट y इज इक्वल टू u इंटू v बी द जनरल सॉल्यूशन ऑफ, ये हमारा क्या कोई भी जनरल सॉल्यूशन। अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो यहाँ से y डैश निकालिए, एक बार डेरिवेटिव u इंटू v से पहले एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड फिर इसका डबल डेरिवेटिव कर दीजिए। फिर से करेंगे u v डबल डैश प्लस u डैश, इसका फर्स्ट एज इट इज u डैश v डैश प्लस फर्स्ट का डबल डेरिवेटिव और ये u डैश v डैश 2 टाइम्स हो जाएगा हमारे पास। ये हो जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स, यहाँ से बनेगा u डबल डैश इंटू, अब आप क्या कीजिए y डैश और y डबल डैश की वैल्यू इसमें रखिए। जैसे ही हम ये सभी वैल्यू इसमें रखेंगे, पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन नंबर y डबल डैश यानी कि ये u इंटू वी डबल डैश 2u डैश v डैश u डबल डैश प्लस p इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये p इंटू u v डैश प्लस u डैश प्लस q इंटू वाई q इंटू u इंटू इज इक्वल टू r इंटू। ठीक है, कि हमने अब ये क्या था, इसका जनरल सॉल्यूशन माना था, तब हमने यहाँ पे आ गए। जैसे हम यहाँ तक पहुँच गए, अब यहाँ से इकट्ठा कीजिए डबल डेरिवेटिव u इंटू वी डबल डैश प्लस सिंगल डेरिवेटिव कीजिए y का, कहाँ पे है v का, ये रहा एक बार डेरिवेटिव, एक ये रहा, तो यहाँ से क्या जाएगा 2u डैश प्लस p इंटू यू इंटू वी डैश। अब v वाले टर्म इकट्ठा कीजिए प्लस u डबल डैश प्लस p इंटू यू डैश प्लस q इंटू यू इंटू में v इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया। अब हमने क्या बोला था कि u तो हमारा क्या है, कोई भी सॉल्यूशन है होमोजेनियस इक्वेशन का। अगर ये यहाँ से सॉल्यूशन है तो ये देखिए u डबल डैश p u डैश प्लस q u इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या आएगा, u डबल डैश p u डैश प्लस q u क्या आ गया हमारे पास 0। कहाँ से, फ्रॉम 3, क्योंकि हमने सॉल्यूशन माना था, एक सॉल्यूशन में पता था। तो जैसे ही हमारे पास 0 होगा, हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ गया u इंटू वी डबल डैश प्लस 2u डैश प्लस पी यू इंटू वी डैश इज इक्वल टू r। जैसे यहां से आया u से डिवाइड कर दीजिए, rx डिवाइड बाय u। जैसे ये क्या आया, u डबल डैश u डैश वी डबल डैश v डैश
और कांस्टेंट है। मैंने मान लिया यहाँ से वी डैश को मैंने कोई टी नाम दे दिया, क्या मैंने dv बाई dx इसको मैंने क्या मान लिया, टी मान लिया। तो मैं फिर दोबारा डेरिवेटिव करता हूँ एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या रहेगा मेरा dt बाई डी। इन वैल्यूज को अगर यहाँ पे मैं रखता हूँ तो वी डबल डैश क्या जाएगा dt बाई dx प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा 2u डैश डिवाइड बाई u प्लस इनटू v डैश t r ऑफ x डिवाइड बाई। ये हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास अब एक लीनियर इक्वेशन होगा किसमें, t में, which is a linear equation in t। जैसे लीनियर इक्वेशन हमारे पास t में आई, हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, और जैसे हमने सोल्व किया था हमारी लीनियर इक्वेशन को, वैसे हम y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या हो इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx इज इक्वल प्लस c, उसको हम सोल्व कर देंगे, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी t की वैल्यू आ जाएगी। जैसे हमारे t में सोल्यूशन आ गया, t हमारे पास फिर से क्या आ जाएगा कि t इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x और c हमारे पास अगर कोई आ गया, तो t हमारा क्या था v डैश था, v डैश यानी कि dv अपॉन dx। यहाँ फिर से हमारे पास क्या आ जाएगी, एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की, उसे हम फिर से सोल्व कर देंगे और हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी। जैसे हमारे पास v के सॉल्यूशन आ गया हमारे पास, उस हम v को यहाँ पे रख देंगे कि y u तो हमें पता ही है, u तो हमारा सॉल्यूशन आ चुका था कोई होमोजेनियस का, और v हम जैसे यहाँ पे रखेंगे तो u इंटू वी जो भी बनेगा वही हमारा क्या आ जाएगा, जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा हमारी से वेरिएबल कोएफिशिएंट्स की इक्वेशन। अभी हमने जो इक्वेशन की थी जिसमें हमारे पास क्या था, एक सॉल्यूशन में होमोजेनियस इक्वेशन का पता था। अब हम उस सॉल्यूशन को कैसे पता करेंगे कि हमने क्या किया कि हमारे पास कोई भी सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है होमोजेनियस, हमें उसका एक सॉल्यूशन पता करना है। अब वो सॉल्यूशन पता कैसे करेंगे कि अगर कोई मेथड होता तो हमारे पास दोनों सॉल्यूशन आ जाते हैं। ऐसे तो अगर अब वो लीनियर होती, कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स की होती, तो हम उसके दोनों सॉल्यूशन निकाल देते जैसे हमने पीछे किया था। लेकिन अब वो वेरिएबल कोएफिशिएंट के लिए कैसे निकालेंगे कि मान लीजिए हमारे पास इक्वेशन कैसी है, d² y बाई dx प्लस px इंटू dy बाई dx प्लस क्या होगा x इंटू y इज इक्वल टू 0। मान लीजिए y इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर ax इसका कोई सॉल्यूशन है। अगर ऐसा है तो यहाँ से हम y डैश की वैल्यू निकालेंगे, डेरिवेटिव a इंटू e रेज़ टू द पावर ax। अगर मैं डबल डेरिवेटिव की बात करता हूँ तो a स्क्वायर इंटू e रेज़ टू द पावर ax। अगर मैं इन सभी वैल्यूज को यहाँ पे रखता हूँ तो a स्क्वायर e रेज़ टू द पावर ax प्लस a इंटू में p इंटू a रेज़ टू द पावर ax प्लस क्या इंटू e रेज़ टू द पावर ax इज इक्वल टू 0। जैसे मैं इसमें से e रेज़ टू द पावर ax को मैं लेता हूँ a स्क्वायर p इंटू a प्लस क्या इज इक्वल टू, अब एक्सपेंशन तो कभी 0 होगा नहीं, क्लियर क्या हमारे पास नॉन जीरो, यानी कि इस टर्म में क्या आना पड़ेगा, यानी कि अगर आपके पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और उसमें a स्क्वायर प्लस p ऑफ a p इंटू a प्लस क्या इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या है कि उस इक्वेशन का, उस होमोजेनियस इक्वेशन का e रेज़ टू द पावर ax क्या है कि सॉल्यूशन। यानी कि e रेज़ टू द पावर ax को सॉल्यूशन मिलने के लिए हमें क्या कंडीशन चेक करनी है, ये कंडीशन। अगर ये कंडीशन किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में ट्रू हो रही है, p और क्या हम कंपेयर कर लेंगे हमारी जो गिवन इक्वेशन के साथ, और a हम अपनी तरफ से लेके लिखेंगे 1 लेके देख लीजिए 2 3 4 जो भी आप सेटिस्फाई करेगा उसमें कि a स्क्वायर प्लस p इंटू a प्लस क्या इज इक्वल टू 0 आ जाता है, तो वो e रेज़ टू द पावर ax क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इसी तरीके से आप कोई भी लीनियर इक्वेशन लीजिए, सॉरी क्या अलजेब्राइक इक्वेशन लीजिए y इज इक्वल टू x रेज़ टू द पावर, अगर इसको हमें सॉल्यूशन बनाना है फिर ऐसे ही हम क्या करेंगे, एक बार डेरिवेटिव करेंगे, दो बार डेरिवेटिव करेंगे और उनको गिवन इक्वेशन में रख देंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो कंडीशन आएगी वो आएगी m इंटू m माइनस 1 m इंटू m माइनस 1 प्लस p इंटू m x p इंटू m डॉट x प्लस क्या इंटू x के इक्वल टू, कि अगर किसी भी m के लिए m इंटू m माइनस 1 प्लस p जो हमारा आया पी एक्स इंटू m डॉट x m इंटू x प्लस क्या इंटू x के, अगर ये 0 आता है
तो यहाँ से x रेज टू द पावर m हमारा क्या आ जाएगा, उसका सॉल्यूशन आ जाएगा, किसका, होमोजेनियस इक्वेशन का। तो होमोजेनियस इक्वेशन सॉल्यूशन को एक सॉल्यूशन से प्रेडिक्ट करने के लिए, निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये दो कंडीशन को चेक करना पड़ेगा कि अगर हमारे पास ये कंडीशन चेक हो रही है तो ये हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हमारा x रेज टू द पावर m सॉल्यूशन बन जाएगा। जैसे हमारे पास एक हमारा होमोजेनियस सॉल्यूशन आया, वैसे ही हम क्या करेंगे, जो सॉल्यूशन आएगा, मान लीजिए e रेज टू द पावर ax आया, तो e रेज टू द पावर ax इनटू v मान के y डैश y डबल डैश को रख देंगे और वहां पे रख देंगे। रखते ही हमारे पास क्या आ जाएगा, v डबल डैश और v में इक्वेशन बन जाएगी। फिर वैसे हमने v डैश को क्या माना था, t माना था, एक लीनियर इक्वेशन बना दी थी t में। और उसके बाद क्या आ गया था, जैसे वो लीनियर इक्वेशन बनी थी, फिर हमने क्या कर दिया था, लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना हमें आता था। जैसे हमने उसको सोल्व किया, v में इक्वेशन बनी लीनियर फर्स्ट ऑर्डर की, और उसको हमने क्या कर दिया था, सोल्व कर दिया था। तो ये था हमारे पास क्या, कि जब हमारे पास वेरिएबल कोएफिशिएंट्स हों तब हम किसी भी इक्वेशन का, अगर हमें एक होमोजेनियस एक सॉल्यूशन पता है तब कैसे सोल्व करेंगे। अब आता है कि अगर हमें किसी होमोजेनियस इक्वेशन के दोनों सॉल्यूशन पता है, मेथड नंबर सेकंड, जो कि इंपॉर्टेंट भी है, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड, इसे हम ये भी कहते हैं वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का क्या मतलब है कि अब हमारे जो पैरामीटर्स होंगे, जो हमारे कांस्टेंट्स होंगे, वो भी वेरिएबल की तरह ट्रीट करेंगे, वेरिएबल x के साथ चेंज होंगे, कांस्टेंट्स नहीं होंगे। कैसे, देखिए कि गिवन सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इज, वो क्या हमारे पास y डबल डैश इज इक्वल टू r इंटू x, ये हमारे पास क्या कोई भी इक्वेशन है। अब इस मेथड के लिए in this method we should know both the solution of corresponding homogeneous equation। ये क्या है, कोरेस्पोंडिंग होमोजेनियस इक्वेशन के दोनों सॉल्यूशन का पता होना चाहिए। मान लीजिए कि y इज इक्वल टू u एंड y इज इक्वल टू v बी द टू सॉल्यूशन, कि वो जो दो सॉल्यूशन हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन के आएंगे, वो एक तो हमारा u हो गया और एक हमारा क्या हो गया, v हो गया, कि हमने दोनों सॉल्यूशन का हमने पता निकाल दिया। जैसे हमारे दो सॉल्यूशन आ गए, देन y इज इक्वल टू a इंटू यू प्लस b इंटू v, कि इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन में हमारे पास क्या आएगी, बी द जनरल सॉल्यूशन ऑफ, तो हमने मान लिया कि इनकी कोई भी हमारे पास एक लीनियर कॉम्बिनेशन ax इंटू यू प्लस बी एक्स इंटू, जहां पे यही हमारे पैरामीटर्स हैं, वो ये वही हैं पैरामीटर्स जो हमारे x के साथ, x पे डिपेंड करें ना। अब ये कोई फंक्शन ऑफ x है, ये कोई फंक्शन ऑफ x है, जो कांस्टेंट ये हमारे क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं x के साथ, पैरामीटर्स वेरिंग विद x, ठीक है। अगर ये हमारे पास सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन है, तो इसका हम डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव कैसे, a का डेरिवेटिव इंटू यू प्लस b का डेरिवेटिव इंटू, फिर ये है इसका डेरिवेटिव a इंटू यू डैश प्लस b इंटू, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हम हमारे a और b को ऐसा चूज करेंगे कि यहाँ से हम हमारे a और b को ऐसा चूज करेंगे कि a डैश यू प्लस b डैश यू क्या आ जाए, वी चूज ax एंड bx सच दैट, हम ऐसा उठाएंगे कि हमारा a डैश यू प्लस b डैश यू क्या आ जाए, 0। इनको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दीजिए, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, मान लीजिए ये इक्वेशन नंबर 3 है, जनरल सॉल्यूशन है, तो ठीक है। तो ये आ रहा है हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ गया। जैसे ये 0 आया तब ये 0, तो हमारे पास y डैश क्या आ गया,
ए इंटू यू डैश प्लस बी इंटू ये आ गया। अगर ये आते हम इसका करेंगे एक बार और डेरिवेट कर देंगे। अब ए इंटू यू डबल डैश प्लस ए डैश यू प्लस बी इंटू वी डबल डैश प्लस बी डैश इंटू, अब वाई डबल डैश की वाई डैश की और वाई की, अगर ये सभी वैल्यूज को मैं यहाँ पे रखता हूँ तो मेरे पास क्या बनता है कि वाई डबल डैश की क्या आएगा, ए इंटू यू डबल डैश एक्स प्लस ए डैश यू डैश बी वी डैश बी डैश वी डैश प्लस पी इंटू वाई डैश क्या है, पी इंटू ए यू डैश प्लस पी इंटू बी इंटू प्लस क्यू इंटू वाई प्लस क्यू इंटू वाई, वाई क्या हमारे पास ए इंटू यू प्लस ए इंटू बी इंटू इज इक्वल टू आर ऑफ, ठीक है। अब यहां से हम क्या करते हैं कि ए डैश यू डैश अलग प्लस बी डैश प्लस यहां से देखिए यू डबल डेरिवेटिव, ये यू का सिंगल डेरिवेटिव, और यहां से आप क्या कीजिए ए को कॉमन ले लीजिए। जैसे ही आप यहाँ से ए को मिलेंगे यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास वी डबल डैश, यहाँ पे आ जाएगा पी इंटू यू डैश, और यहाँ से आ जाएगा क्या इंटू यू प्लस यहाँ से आप बी कॉमन ले लीजिए, बी इंटू वी डैश, बी इंटू वी डबल डैश कहाँ है, ये बी इंटू वी डबल डैश आ रहा है, ये बी इंटू वी डबल डैश, बी इंटू वी डबल डैश प्लस यहाँ से अगर बी कॉमन मतलब पी इंटू वी डैश, यहाँ से लूँगा तो मैं क्या इंटू बी इज इक्वल टू आर इंटू, ठीक है। हमने क्या माना था, हमने तो माना था कि u और v हमारे क्या है, होमोजेनियस इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं। जैसे ही अगर हमारा u इसका होमोजेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन आया तो यहाँ से u डबल डैश पी यू डैश प्लस क्या u क्या जाएगा 0। इसी तरह अगर v भी हमारा सॉल्यूशन ये क्या जाएगा हमारे पास, ये 0 क्या बचेगा हमारे पास, a डैश u डैश प्लस b डैश v डैश इज इक्वल टू r इंटू इक्वेशन। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 है, a डैश b डैश में, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 है, a डैश b डैश में। तो आप क्या कीजिए, सोल्व 4 एंड 5, 4 a डैश एंड, दो वेरिएबल के तो हम सोल्व कर सकते हैं, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो a डैश b डैश के लिए हम 4 और 5 को सोल्व करते हैं। जैसे हमने a डैश b डैश की वैल्यू निकाली, आप इंटीग्रेट कर लीजिए, इंटीग्रेट देम टू गेट ax एंड b। जैसे आपने उनको इंटीग्रेट किया, हमने वहां से ax और bx की वैल्यू आ गई। जैसे ax से bx की वैल्यू आई तो y इज इक्वल टू a इंटू एक्स इंटू यू प्लस b इंटू एक्स इंटू v हमारा क्या आ गया था, जनरल सॉल्यूशन ऑफ। तो हमारी वन का जनरल सॉल्यूशन यही माना था कि a इंटू एक्स इंटू यू बी एक्स इंटू वी, यू वी का तो हमें पहले ही पता था, ax और bx जो x के फंक्शन है वो हमने निकाल दिए, और जैसे इसमें रखेंगे हमें हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो अगर आप अब इक्वेशन नंबर 4 और इस इक्वेशन नंबर 4 और इस इक्वेशन नंबर 5 को अगर आप सोल्व करते हैं तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, ए और बी की। आफ्टर solving 4 and we get a of x हमारे पास क्या आ जाएगा कि आप इंटीग्रेशन कर दीजिए माइनस v इंटू आर डिवाइड बाई डब्ल्यू, कि v क्या जो हमारा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन था सेकंड होमोजेनियस का, r हमारे पास जो कांस्टेंट r है ये डिवाइड बाई w क्या है, w हमारे पास रॉन्स्की ऑफ u एंड रॉन्स्की ने बताया था कि अगर हमारे पास कोई भी सॉल्यूशंस हो डिफरेंशियल इक्वेशन की तो रॉन्स्की क्या जाएगा, फर्स्ट में
कि y1 y1 y2 y3 जितने सोल्यूशन अगर हमारे पास हो, फिर उनका एक बार डेरिवेटिव, दो बार डेरिवेटिव, तीन बार डेरिवेटिव, जितनी बार पॉसिबल हो, कि जितनी ऑर्डर की हमारे पास डिफरेंस इक्वेशन अगर दो ऑर्डर की है तो हमारे पास क्या आ जाएगा रॉन्सकी कि u v और u डैश v डैश कि अगर हम इस डिटरमिनेंट को सोल्व कर देंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा इसका रॉन्सकी आ जाएगा। और क्योंकि हमारे पास u और v दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हमारी होमोजेनियस इक्वेशन के, तो हमारे पास यहाँ पे रॉन्सकी आएगा कैसा नॉन जीरो, और नॉन जीरो है इसलिए हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। ये आपके हमारे पास a की वैल्यू आएगी और यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी, इंटीग्रेट कर दीजिए आप u इंटू आर डिवाइड बाई डब्ल्यू प्लस, जैसे आप सोल्व करेंगे कि आपके पास एक सी वैल्यू आएगी आपके पास माइनस v इंटू आर बाई डब्ल्यू डी एक्स प्लस कोई भी कॉन्स्टेंट c1, और b की वैल्यू क्या आएगी u इंटू आर बाई डब्ल्यू डी एक्स प्लस। अब जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कम्पीट कर रहे हैं तो अब आपने ये सारा मेथड सोल्व नहीं करना, क्या आपने डायरेक्ट क्या मानना है u और v दोनों ट्रिवियल सोल्यूशन निकाले। जैसे u और v निकाले आपने a और b की वैल्यू u और v को यहाँ पे रख दीजिए, r हमारे पास गिवन होगा और रॉन्सकी नंबर का निकालें, डायरेक्ट आप यहाँ पे रखिए a की वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी और हमारा जनरल सॉल्यूशन जो हमारी वेरिएबल कोएफिशिएंट की इक्वेशन का था वो हमें मिल जाएगा। ये मेथड आपको समझने के लिए था। अंत में जो आपकी काम की चीज है वो ये है कि a इंटू एक्स कैसे निकलेगा, b इंटू एक्स कैसे निकलेगा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन तो आप निकालेंगे। ठीक है, अब आपके पास इक्वेशन आता है एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स के इंटू। अब आपको इसको वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड से सोल्व करना है, कि हम इसको सोल्व ऐसे कर देंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं इसको आप वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड से सोल्व कीजिए। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि कोरिस्पोंडिंग होमोजेनियस इक्वेशन लेंगे। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 कि कोरिस्पोंडिंग होमोजेनियस इक्वेशन टू वन वो क्या गया हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश एक्स वाई डैश माइनस वाई, ये हमारे पास कोसेल इक्वेशन है, स्क्वायर डबल डेरिवेटिव एक्स वन डेरिवेटिव कांस्टेंट ऐसा कैसा, ये अभी आज क्या जाएगा डी इंटू डी माइनस वन प्लस डी इंटू वाई माइनस वाई इक्वल टू, यानी कि आज ये क्या देगा डी स्क्वायर माइनस डी प्लस डी माइनस वन इंटू वाई इक्वल टू। अगर यहाँ से मैं सोल्व करता हूँ दिया जाएगा डी स्क्वायर माइनस वन, तो डी की मेरे पास दो वैल्यू आई प्लस माइनस वन, प्लस माइनस वन का वैल्यू क्या मतलब है कि मेरे पास आ गया ये, तो ये आ जाएगा मेरे पास y इज इक्वल टू सी वन ई रेज टू द पावर x यानी कि माइनस जेड प्लस सी टू ई रेज टू द पावर, ठीक है कि ये क्या, चाहे आप इसको प्लस का कोई फर्क नहीं है, एक प्लस का और एक माइनस का। जेड क्यों लिखा मैंने कि अभी क्या है कोशी आइलर है, ये डी इंटू डी माइनस तभी बनेगा जब मैं एक्स को ई रेज टू द पावर जेड पुट करूंगा, तभी ये आ गया। अब ई रेज टू द पावर जेड क्या था एक्स था मेरा, तो ये आ जाएगा सी वन इंटू एक्स और ये आ जाएगा मेरा वन बाई एक्स यानी कि सी टू डिवाइड बाई एक्स। मेरा वाई क्या आ गया लीनियर कॉम्बिनेशन आ गया इन दो सॉल्यूशंस की, तो यानी कि यहाँ से y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू वन बाई एक्स, ये हमारा u हो गया नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ये हमारा v हो गया कि x u हमारे पास x आ गया, v हमारे पास वन बाई एक्स आ गया। अब हमें किस चीज की पड़ेगी रॉन्सकी निकालनी चाहिए, वो क्या जाएगा u v, u का डेरिवेटिव वन, v का डेरिवेटिव माइनस वन बाई एक्स, डिटरमिनेंट सोल्व करेंगे इसके साथ माइनस वन बाई एक्स माइनस वन बाई एक्स यानी कि माइनस के टू बाई एक्स रॉन्सकी आ गया। अब हम हमारा कोएफिशिएंट निकालते हैं a ऑफ x, वो क्या था माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू आर डिवाइड बाई रॉन्सकी इंटू डी एक्स प्लस। अब हमें r की जरूरत पड़ेगी, r क्या था, r था हमारे जब हम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को यानी कि यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम वन से हम क्या करते हैं एक्स की ओर डिवाइड कर देते हैं कि वाई डबल डैश प्लस वन बाई एक्स इंटू वाई डैश माइनस वन बाई एक्स के इंटू वाई इज इक्वल टू ए जेड। अब इसको कंपेयर कीजिए वाई डबल डैश प्लस पी एक्स इंटू वाई डैश प्लस क्यू एक्स इंटू वाई और इज इक्वल टू आर एक्स।
जैसे पी एक्स की वैल्यू ये, क्यू एक्स की वैल्यू ये, आर एक्स की वैल्यू आई ई रेट टू द पावर एक्स। तो पुट कीजिए माइनस इंटीग्रेशन वी क्या है 1/x आर ई रेट टू द पावर एक्स डब्ल्यू माइनस 2/x। आप x से x काट दीजिए, ये हमारा 1/2 बाहर आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, ई रेट टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन किया जाएगा ई रेट टू द पावर एक्स और प्लस सी ए ऑफ एक्स आ गया हमारे पास। जैसे हमारे पास ए एक्स आ गया, अब हम क्या निकाल लेंगे बी एक्स। बी एक्स क्या जाएगा इंटीग्रेशन यू इंटू आर डिवाइड बाई डब्ल्यू प्लस सी टू। ये मान लीजिए मेरे पास कॉन्स्टेंट C1 था, तो C2 हो जाएगा। अब u कितना था मेरे पास x, वहां पे दोनों x तभी r e रेट टू द पावर x और डिवाइड बाय में रोल स्क्वायर क्या जाएगा -2 ऑफ डिवाइड बाय x इनटू dx प्लस c2। ये हो जाएगा, जब हम इसको यूज करेंगे तो -1/2 द पावर x स्क्वायर इनटू e रेट टू द पावर x इनटू ये फर्स्ट ये सेकंड u इनटू v से करेंगे कि -1/2 फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 2x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ठीक है, प्लस -1/2 के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए कि -1/2 x स्क्वायर ex। यहाँ से यहाँ पे करेंगे तो प्लस 1 2 से 2 कैंसिल, फिर ये फर्स्ट ये सेकंड, फिर फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव फर्स्ट 1 इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ई रेट टू द पावर x और उसका फिर से इंटीग्रेशन होता है ई रेट टू द पावर ये आ जाएगा हमारे पास b ऑफ x। क्या हमारे पास b ऑफ x भी आ गया, a ऑफ x भी आ गया, तो हमारे पास सोल्यूशन क्या आ जाएगा, हो जाएगा हमारे पास y ऑफ x इज इक्वल टू ax दिस 1/2 e रेट टू द पावर x प्लस c1 इनटू u बोलते हो x प्लस b ऑफ x क्या आ जाएगा ये -1/2 x स्क्वायर e रेट टू द पावर x e रेट टू द पावर x माइनस ex प्लस c2 इनटू v क्या है 1/x। जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा आ जाएगा 1/2 x इनटू e रेट टू द पावर x प्लस c1x। जब 1/x की साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये x कट जाएगा माइनस 1/2 x रेट टू द पावर ex। जब इसकी के साथ होगी तो x से x कैंसिल e रेट टू द पावर x माइनस 1/x e रेट टू द पावर x और प्लस c2 डिवाइड बाई ये 1/2 प्लस का और ये माइनस का। मेरे पास क्या जाएगा ये आ जाएगा कि e रेट टू द पावर x कॉमन 1/1 माइनस x इंटू e रेट टू द पावर x प्लस c1x प्लस c2 डिवाइड बाई x। जैसे ही मैं यहाँ से x एलसीएम लेता हूँ ये आ जाएगा मेरे पास x माइनस 1/x। ये तो हमारा क्या था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी था कि जब नया होमोजिस को सोल्व किया था तब ये क्या था हमारे पास c1x प्लस c2/x और ये हमारा क्या जाएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल। अगर आप ऐसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन कॉम्प्लीमेंट्री, अगर आप उस मेथड से सॉल्व करते हैं, अगर वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से करते हैं तो आपको दोनों क्या मिल गए एक साथ ही मिल गए। ऐसे आपने किसी भी वेरिएबल कोएफिशिएंट वाले इक्वेशन को सॉल्व करना है कि आपने चेक करना है कि उसका एक सॉल्यूशन है तो कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आपको दोनों सॉल्यूशन मिल रहे हैं तब आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे और ये मेथड को आप यूज करेंगे। थैंक यू।